भारतीय जनता पार्टी का अब नेक्स्ट प्लान क्या है, खास करके अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर के ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के नेक्स्ट प्लान को लेकर के सभी को जानने की इच्छा बलवती हो रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है और जिस तरह से एक्शन में आई है, उसे देख करके लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब आर पार के मूड में आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए थे। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 100% रिजल्ट देते हुए 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। 5वें राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। यानी कि पूरी तरह से विपक्ष को ध्वस्त करने में कामयाब हो गई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार के एक्शन प्लान पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। अब बिहार दिवस की बात ही मान लीजिए। बिहार दिवस को लेकर के जिस तरह से दोनों के बीच में तल्खियां देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से अपने प्लान पर रेडी हो गई है और नेक्स्ट प्लान उसका बड़ा होने जा रहा है। पहला प्लान तो आप सभी ने देख लिया कि एक दल और समाप्त हो गया लगभग, जो कि एनडीए का हिस्सा था। उसके सारे विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं। वहीं आपको पता है कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी जो वर्तमान परिस्थिति है काफ़ी चिंताजनक है। अगर नीतीश कुमार को सत्ता में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाचना होगा, या कहा जाए तो उसके इशारों पर ही सब कुछ करना होगा। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की विधानसभा में अगर बहुमत की बात की जाए, सत्ता की बात की जाए तो मात्र 45 सीटें हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 4 सीटों के साथ बचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि कल तक राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी, या पूरे विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। अचानक से उनको छलांग लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी 77 के आंकड़े पर पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या हमें अपना सीएम अब नहीं बनाना चाहिए। इसके भीतर ही भीतर कहा जा रहा है कि प्लानिंग चल रही है, और इसी का नतीजा है कि जिस तरह से जो प्रोटोकॉल का हवाला दे करके जो बिहार दिवस पर चीज़ें हुई हैं, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके व्यवस्था पर हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस बात को कहा है। उसके साथ ही बिहार दिवस समारोह में सभापति के लिए सीट आवंटित न होने का मुद्दा भी सामने आ गया है। आपको पता है कि नीतीश कुमार और विधानसभा के अध्यक्ष किस तरह से आमने सामने हो गए थे और विधानसभा में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। शायद ये तल्खी अभी तक बरकरार है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं बिहार दिवस के अवसर पर सभापति के लिए सीट आवंटित नहीं करना एक मुद्दा बन गया है, और विधानसभा में लेकर के इसको बहुत हंगामा हुआ। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल इस पर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य डॉक्टर रामचंद्र पूर्व ने कहा कि सभापति की कुर्सी मुख्यमंत्री के बगल में होनी चाहिए थी। हम टीवी पर कार्यक्रम देख रहे थे, जो कि अच्छा नहीं लगा। मुख्यमंत्री के बगल में अफसर टांग पसार कर बैठे थे। यह प्रोटोकॉल नहीं है। यह सिर्फ सभापति की बात नहीं है, बल्कि अन्य कई नेता हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने भी इस मामले पर स्पष्ट कहा, और हमने आपको कल नवल किशोर यादव की बात सुनाई थी। अब इन सारी बातों के बाद एक बात तो तय नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब नेक्स्ट जो प्लान कर रही है वो कहीं ना कहीं नीतीश की नींद उड़ाने वाली है, और मांझी के लिए भी खतरे की घंटी बजने लगी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कोई भी अपडेट होता है तो तुरंत हम आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।